हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। हम ये वीडियो में आप सभी के लिए 12th का हिंदी मॉडल सेट जो 2020 में एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए लेकर आए हैं। वह 50 मार्क्स आईए एनआरबी एमबी नॉन हिंदी के लिए हैं, 50 मार्क्स वाले के लिए हैं, आईए के लिए हैं। पर इसको आप साइंस वाले या कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं, चूँकि सभी का बुक 50 मार्क्स का एक ही है हिंदी का, और बस क्वेश्चन शेयर करने का तरीका अलग है। कोई बात नहीं, आप देखिए बेनिफिट ही होंगे। तो इसका जो निर्देश है, जो नोटिस है, जो इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम में जाने के लिए आपको क्या मतलब कितना मिनट देगा, मतलब ये सब आप नोटिस पढ़ लीजिएगा। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को बस ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसका आंसर डील करके। इसमें क्वेश्चन दिया गया पर आंसर नहीं दिया गया। हम आपको आंसर भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पर उसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव बनाना है, बस 5 छोड़ देना है। आपको 30 ऑब्जेक्टिव में से आपको 25 ही बनाना है। आपको चूज़ करना है, मतलब कौन आपको बन रहा है नहीं बन रहा है, मतलब आप अपना मनपसंद से 30 में से 25 को बना सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में OMR शीट पे दिया जाएगा, वहाँ से आप बना सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्न संख्या 1 पे आ गए हैं। इसमें दिया हुआ कि इनमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। पहला उमंग, दूसरा उत्तरा, तीसरा कालरात्रि, तीसरा संस्कृत के 4 अध्याय। तो राम सिंह दिनकर का रचना है आपको संस्कृत के 4 अध्याय। ये राम सिंह दिनकर जी का रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन डी। दूसरा नंबर पर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, क्रोध शब्द का लिंग निर्णय करें। तो क्रोध का लिंग निर्णय क्या होगा? क्रोध पुल्लिंग है, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, अर्थात क्रोध यहाँ पे पुल्लिंग है। तो 2 का आंसर बी होगा। तीसरा पर आए हैं, आलोक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। मतलब आलोक शब्द का विलोम शब्द होता है, ऑप्शन ए प्रकाश, बी अंधकार, सी रोशनी या डी नलोक। तो आलोक शब्द का विलोम शब्द होता है क्या? अंधकार। आलोक का अंधकार होता है, ऑप्शन बी होगा। हम 4 पे आए हैं। 4 का है प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए ही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। 5 नंबर पर आए हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? तो महादेवी वर्मा का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ है। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, ऑप्शन ए 5 का। चलते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 6, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता के लेखक कौन है। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, तो आपको सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन ए होगा 6 का। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 7, अपने पैरों का खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा है, ये मुहावरा का अर्थ बताना है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ लिखें तो क्या होगा? ऑप्शन ए अच्छे तरीके से खड़ा होना, या स्वावलंबी होना, या एक पैर पर खड़ा होना, या तैयार होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा होगा तैयार होना, ठीक। अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात तैयार होना। 8 नंबर पर आए हैं, रहीम के दोहावली में कितने दोहे संगठित हैं। तो रहीम के दोहावली में 300 दोहे संगठित हैं। कितना? ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन, रहीम के दोहावली में 300 दोहे संगठित है, ऑप्शन डी। 9 नंबर पर आए हैं, जल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा?
ऑप्शन ए असी, दूसरा बी मद, सी नीर होगा या डी होगा। तो बहुत सिंपल सी है, जल का पर्यायवाची नीर होता है। क्या होता है जल का पर्यायवाची? नीर। या आपको नीर के जगह तोय दे या सर या वारी ऐसी कुछ करके दे तो मतलब कि आपको मतलब माइंड को सही करके आपको नीर लगाना, मतलब जल का पर्यायवाची यहाँ पर नीर दिया हो, मतलब नीर न देकर तोय दे दिया हो या सर दे दिया हो या वारी दे दिया हो तो आपको टिक लगाना, पीयूष नहीं होगा, ना मद ना सी होगा। तो जल का पर्यायवाची नीर होता, ऑप्शन सी। 10 नंबर पर चले आए हैं कि हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? सन 1920, सन 1922 या 1924 या 1926 में। तो हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1924 में। कहाँ हुआ था? तो ये भी एमपी में मध्य प्रदेश में ही हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। 11 कलम का सिपाही किस रचनाकार को कहा जाता है? कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी प्रेमचंद। प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। बहुत ही एक कलम का सिपाही, एक कलम का जादूगर, मतलब ऐसे करके 3-4 नाम है। तो आपको मतलब इसमें दिया हुआ 12th में 2 कलम का सिपाही और कलम का जादूगर। तो कलम का सिपाही आपको प्रेमचंद्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे हैं 12 नंबर प्रश्न पे, जीवन और यौवन के रचयिता कौन है? मतलब जीवन और यौवन के रचयिता कौन है? तो 12 का आपका होगा सी आरसी प्रसाद सिंह। जीवन और यौवन के रचयिता आरसी प्रसाद सिंह है। 13 नंबर पर आया गया है। 13 नंबर में महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए महाजो ऋषि या महानजो ऋषि या महाजो ऋषि या महोजो ऋषि। अब इसमें संधि विच्छेद में हर्षिकार, दीर्घिकार, मतलब हलंत, कौमा, मतलब सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है इसमें। तो महर्षि देख लीजिए, उसका संधि विच्छेद आपका होगा 13 का महाजो ऋषि। क्या होगा? महाजो ऋषि, ऑप्शन सी होगा। महर्षि का संधि विच्छेद महाजोर ऋषि, ऑप्शन सी होगा। देख लीजिए महाजोर ऋषि। आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 कमर कसना। कमर कसना का मुहावरा का अर्थ होता है ए मेहनत करना, बी सचेत रहना, सी दृढ़ निश्चय कर लेना या डी सतर्क रहना। तो आपको 14 का होगा क्या? यहाँ पे कमर कसना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बहुत परिश्रम करना या मेहनत करना, अर्थात क्या होगा यहाँ पे? मेहनत करना, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर तैयार भी होना, कमर कसना अर्थात तैयार होना, कमर कसना अर्थात तैयार होना। तो यहाँ पे या अधिक परिश्रम करना या अधिक मेहनत करना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ मेहनत करना। कमर कसना का अर्थ होता है अधिक मेहनत करना या अधिक परिश्रम करना या तैयार होना, तो यहाँ पर मेहनत करना दिया हुआ ऑप्शन। यहाँ पर सचेत होना, सतर्क होना, दृढ़ निश्चय कर लेना है, तो ये सब ने होकर मेहनत करना होगा, अधिक मेहनत करना। कमर कसना का अर्थ होता है मेहनत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। 15 नंबर पर आ गए हैं, जिसके 10 आनन हो दशानन कहलाता है, ऑप्शन बी सिंपल सी। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है ये। जिसके 10 आनन हो क्या कहलाता है? दशानन, बी। 16 नंबर आ गए हैं, देवता शब्द का लिंग निर्णय करें। देवता, देवता क्या है? ये पुल्लिंग है, ऑप्शन बी देवता। महेश मतलब कि ब्रह्मा, विष्णु, ये सब क्या हो गया? ये सब देवता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। देवता का क्या होगा? देवता शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन बी, ठीक। 17 पर आ गया है। 17 का है बुढ़ापा शब्द क्या है? बुढ़ापा जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक या द्रव्यवाचक? बुढ़ापा भाववाचक है। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत मतलब संज्ञा से पूछा गया है। बुढ़ापा कौन सा शब्द है, मतलब कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा भाववाचक है। 18 नंबर पर आ गए हैं, जीव शब्द का विशेषण क्या होता है? जीव का विशेषण क्या होता है? तो 18 का होगा जीव का जैविक होगा। क्या होगा? विशेषण जीव का जैविक होगा। आपको यदि ग्रामर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कम कमेंट के थ्रू आप हमें बोलिए हमें ग्रामर ही पढ़ना है, तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर पढ़ाएंगे। तो जीव शब्द का विशेषण क्या होता है? जैविक, ऑप्शन ए होगा 18 का। 19 का
दो बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? ये भी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। दो बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? तो द्विज कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विज। जो दो बार जन्म लेता है वह द्विज कहलाता है। ऑप्शन सी 19 का। 20 पर आ गया है मंगर। मंगर का कैसा स्वभाव था? तो मंगर का स्वभावान मतलब मंगर एक स्वाभिमानी था। तो ऑप्शन बी होगा। मतलब कि 20 का मंगर का स्वभाव कैसा था? तो स्वाभिमानी। ऑप्शन बी। 21 पर चले आए हैं। पंच में किसका वास होता है? पंच में किसका वास होता है? तो पंच में परमेश्वर अर्थात खुदा का वास होता है। पंच में किसका वास होता है? ऑप्शन ए परमेश्वर का। 22 का प्रधान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? लघु, गौण, तुक्ष या सीन। तो प्रधान शब्द का विलोम क्या होता है? प्रधान शब्द का विलोम आपको 22 का बी होगा। प्रधान अर्थात गौण। प्रधान का विलोम शब्द क्या होता है? गौण। ठीक। 23 पर आ गया मास शब्द का विशेषण होता है। मास का विशेषण क्या होता है? 23 का सी। मास का मासिक होगा। माह नहीं होगा, वर्ष नहीं होगा, महीना नहीं होगा। मास का होता है विशेषण मासिक। 24 प्रसिद्ध हिंदी कवि राम रहीम का पूरा नाम क्या है? तो रहीम का अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम है? यहाँ पर खा नहीं दिया हुआ, अब्दुल रहीम खान खाना दिया हुआ। तो डी होगा। अब्दुल रहीम खान खाना होगा। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना। ऑप्शन डी 24 का होगा। 25 दिनकर जी की रचना कौन नहीं है? दिनकर जी की रचना कौन नहीं है? 25 तो आपको 25 का होगा बी पल्लव। पल्लव नहीं है, ये पल्लव आपको सुमित्रानंदन पंत का होगा। हाँ, सुमित्रानंदन पंत का पल्लव रचना है। मतलब कि इसमें आपको दिनकर जी की रचना कौन कौन है? तो रसवंती, रेणुका, समाधेनी और है कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, उर्वशी, ये सब क्या है? दिनकर जी की रचना है। लेकिन इसमें पल्लव नहीं है दिनकर जी की, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 26 पर आ गया है आदान शब्द का विलोम लिखे। आदान का क्या होता है? प्रदान। ऑप्शन बी। आदान शब्द का क्या होता है? ऑप्शन बी प्रदान। 27 ऐसा ना हो कोई आ जाए कौन सर्वनाम है? ऐसा ना हो कोई आ जाए। यहाँ पर कोई का बोला मतलब कितना, कोई मतलब कोई आ जाए। कौन आएगा? मतलब अनिश्चित नहीं, तो यहाँ पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब संज्ञा सर्वनाम से भी मॉडल पेपर में आपको दिया हुआ है। 28 नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेता का क्या होता है? नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो 28 का आपको होगा नेत्री। ऑप्शन ए होगा 28 का ए। नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री। 29 नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? 29 नायक का क्या होता है? तो आपको बोले संधि विच्छेद में आपको आकार, हर्षिका, दीर्घिकार मतलब सब चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो 29 का आपको हो जाएगा नायक जोड़ एक। क्या होगा? ऑप्शन बी नायक जोड़ एक। मतलब कि ये आईकार प्लस अ बराबर आई प्लस अ बना है, अर्थात नई जोड़ अक, अर्थात नायक का संधि विच्छेद ऑप्शन बी होगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव आया है। इसमें लास्ट आनंद शब्द का पर्यायवाची है। आनंद शब्द का पर्यायवाची है आनंद का क्या? आगर, मधुआ, आमोद, आयतन। तो आनंद का है आपको आमोद हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आमोद। ठीक। ऑप्शन सी आनंद का यहाँ पर पर्यायवाची में आपको हर्ष भी होगा, सुख, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, खुशी, मतलब ऐसे ही करके कुछ होगा। तो यहाँ पर आनंद शब्द का पर्यायवाची आमोद होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप हमें बताइए कि इसमें आपको कैसा ऑब्जेक्टिव, मतलब हम जो समझाए हैं इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव के थ्रू कुछ मतलब की बातें समझाए हैं, तो हमें बताइए। यदि आपको ऐसे ही मतलब कुछ वीडियो चाहिए, 12th आप तैयारी कर रहे हैं या 10th का भी जो तैयारी करने वाले आपके भाई या कोई भी है रिलेशनशिप में, तो मैं हम अपने चैनल पे अब 10th का भी करवाएंगे। और हम आप ये मतलब कि हम अपने चैनल पे
12th का हम स्टार्ट किए हैं एग्ज़ाम के लिए, 2020 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप हमारे चैनल पे आ जाइए, सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे आपको हम अपलोड वीडियो करते रहेंगे हमेशा, और बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा से लेकर उससे जुड़ी बातें देते रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो को अंत करने वाले हैं। और हम यदि आपको ये ऑब्जेक्टिव, यदि आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको सब्जेक्टिव भी बढ़िया तरह से समझाएंगे, इसका आंसर देंगे, सब कुछ देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।